रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की तरफ बढ़े, बात वहां होनी चाहिए। ये तब होगा जब कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगा। वो लोग जो बेलगाम हैं, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो ट्रेनों पे हमले कर देते हैं, बसों पे, बाजारों पे हमले करते हैं, उन पे कानून का खौफ होना चाहिए। हम मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना, वो नॉन बेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। आज सड़क पर कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं, कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे, मरेंगे हम गरीब। ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मैं उनको भी आगाह करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली नस्लें खुद आपको कोसें, आपके कारनामे पर लानत भेजें। ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। देश धीरे 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 कॉमनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये सोशल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की तरफ बढ़े, बात वहां होनी चाहिए। ये तब होगा जब कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगा। तो कॉमनल वायलेंस कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। कॉमनल वायलेंस रुकेगा कैसे? इसके लिए यही एक रास्ता है कि अगर कॉमनल वायलेंस को रोकना है तो आप इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए। वो लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं, धर्म का चोला पहनकर, गमछा डालकर, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो ट्रेनों पे हमले कर देते हैं, बसों पे, बाजारों पे हमले करते हैं, उन पे कानून का खौफ होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि हम मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। ये मुद्दा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने रखा है, सरकार के सामने रिटेन में रखा गया है। कई लेटर सरकार की तरफ से आए हैं लेकिन बुलावा नहीं आया और कोई बयान नहीं आया। चिट्ठी में ये कहा गया कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आया मोर्चा को, शब्बीर साहब आपने देखा भी है, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से आया, अल्पसंख्यक आयोग से आया, मगर सब में एक ही बात वही कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा। तो कब तक गौर कीजिएगा? हम बहुत मजबूर परेशान हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं टकटकी कि भाई चुनाव से पहले सरकारें कुछ तोहफा देती हैं, सबको तोहफे बांटे जा रहे हैं। अभी दीपावली पे कई राज्य सरकार तोहफा बांट रही है, केंद्र सरकार तोहफा बांट रही है। एक तोहफा हम मांगते हैं, हमको अभी कुछ नहीं दीजिए। इस चुनाव में हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहे हैं इस चुनाव में आप हमें प्रोटेक्शन का एक्ट दीजिए। प्रोटेक्शन के एक्ट के बाद हमारी दूसरी सारी रास्ता, हम रोजी रोटी जो करते हैं ना, कम से कम दंगा फसाद का माहौल नहीं बनेगा तो जो हमारे लोग सड़क पर मेहनत मजदूरी करके जिंदा रहते हैं उनके लिए तो आसान रास्ता रहेगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर ये सिलसिला चला है। आज जो आपने देखा तहफ़्फ़ुज़ माशरा कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन, ये सिलसिला लगातार चलेगा और हम लोग कई प्लेटफॉर्म पर इसकी बात करेंगे। जो लोग आज हमारे यहाँ आए थे अतिथि, उन्होंने आज स्पष्ट शब्दों में आप लोगों ने कवर भी किया, उन लोगों ने समर्थन किया है, आश्वासन दिया है कि हम आपके इस अभियान में आपके साथ हैं। कई हमारे सोशल एक्टिविस्ट आए, कई हमारे दलित बड़े चेहरे थे, सबों ने समर्थन का वायदा किया है। हम उन सबों का साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के इलेक्शन से कबल अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? वक्त का हम भी इंतजार करते हैं, कोई भी बात कहना वक्त से पहले ठीक नहीं है। 2024 में अभी वक्त है, अभी 2 सेशन भी आने वाला है। हम लोग टेबल टॉक भी कर रहे हैं, हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं, हम लोग सारा काम लगातार कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार बुलाएगी, जरूर बुलाएगी, ये उम्मीद है। अब वक्त जैसे जैसे करीब आएगा देखेंगे। हम विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि भाई आप इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कीजिए। अगर वो भी रुचि नहीं लेंगे तो 2024 से पहले हम एक बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में, ऐसे 6 दिसंबर को हम लोग रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे हैं अभी इसी 6 दिसंबर को, तो उसके बाद फिर हम लोग बड़ा फैसला जो भी होगा वो। सरवर जी, इस्लामोफोबिया इस समय बढ़ता दिख रहा है। तमाम जो समाज के अंदर लोग हैं, मुसलमानों को लेके, कुरान को लेके तमाम अनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं, उसको समाज में जो जहर घुल रहा है, कैसे रोकने का प्लान है, कैसे रुकेगा वो? आपको पता है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना, वो नॉन बेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार से, जो सवाल आपने किया उसका यही तो जवाब है कि आज इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है, आज जो
मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता हूं, जो लोकसभा तक के अंदर हो गया। आज सड़क पर कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं। कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो जब तक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तो खौफ ही नहीं होगा। खौफ होना जरूरी है उनके अंदर, तब जाकर ये कम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। कम्युनल वायलेंस पहले रोका जाए, तब कम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे, मरेंगे हम गरीब। तो हम गरीब जो है वो वोट डालते हैं, मरने के लिए तो नहीं डालते, जिंदा रहने के लिए डालते हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कीजिए। सो जनता बड़ी मासूम होती है, बिलखुसूस मुस्लिम की बात करें तो जो भी उसके साथ हमदर्दी की बातें करती है कौम उसके साथ हो जाती है, इसका कोई कायद नहीं है। क्या लगता है आपको? ये बदकिस्मती हमारी है, हम भी उस समाज के पार्ट हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मैं उनको भी आगाह करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली नस्लें खुद आपको कोसें, आपके कारनामे पर लानत भेजें। ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। हम उन तमाम जो रवायती सियासत और रवायती लीडरशिप जो हमारे यहाँ है, जो थोपा गया हमारे ऊपर, हमने माना भी है उनको, हमने सबको माना, इमाम बुखारी साहब से लेकर और जमीयत जमात सबको माना। इन रवायती लीडरशिप के रहनुमाओं से मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप भी इश्यूज़ को फ्रेम में लाएं और इशू पर बात करें। नॉन इशू पर खतरे और खतरा और इस्लाम और हिंदू पर, इससे मना आए दिन वो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो और मजबूत हो रहा है। तो हम उस कम्युनल पॉलिटिक्स को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इशू पर अपनी बात समाज के बीच करें। समाज बोलेगा तो कामयाबी मिलेगी। समाज से पब्लिक सरकार डरती है, किसी व्यक्ति से नहीं डरती है। तो इस आवाज़ को हम सामाजिक आवाज़ बनाना चाहते हैं। सर, आम मुसलमान बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। ऐसे हालात में आम मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे हालात में? खत्म हो रहा। देखिए, मैं तमाम आप पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं मैदान में, जामिया के, अलीगढ़ के और कई जगह से पढ़े लिखे निकल रहे हैं। और आप देखिए अभी जो पसमानदा मूवमेंट चला है, नए नए चेहरे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कंफ्यूजन नहीं है समाज में। समाज कोई बात में ठीक है, जज्बात में बह जरूर जाते हैं। इंशाल्लाह इस बार लोग मोर्चा थामे हैं और कई जमातें एक्टिव हैं जो कंफ्यूजन को ख़त्म कर रही हैं लगातार। देखिए ये भी आपके सामने शब्बीर मंसूरी साहब, आप इनसे लीजिए बयान। लगातार अभी रायबरेली, महाराजगंज, लखनऊ, पूरा पश्चिम होते हुए हापुड़ ऊपर होते हुए आए हैं और मुस्तकिल प्रोग्राम चला है। सोशल मीडिया पर मैं इनसे कनेक्ट रहता हूँ, बात भी होती रहती है। लगातार प्रोग्राम हो रहा, तो प्रोग्राम जो कंटिन्यू हो रहा, बेदारी भी आ रही है। पब्लिक समझ रही है कि इस बार मुद्दे पर बात करनी है, नॉन इशू पर बात नहीं करनी। और जो सेक्युलर पार्टी है वो आपका वोट नहीं मांगती है, बल्कि आप खुद से वोट देने के लिए जाते हैं। इंशाल्लाह इस बार उसको मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा।